हेलो दोस्तों। आज के इस नॉलेजेबल वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर एंड द स्टेट। राज्य सरकार और केंद्र की सरकार अपने अपने कार्य क्षेत्र में वो स्वतंत्र रह सके, जिससे कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से छोटा नहीं होता और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के आगे छोटा होगा। पर दोनों सरकारों को ये याद रखना होगा कि हमारा संविधान ही सबसे बड़ा है, क्योंकि दोनों को तो शक्ति संविधान से ही मिलती है। और तो और हमें चुनने की आज़ादी, कोई भी सरकार को चुनने की आज़ादी तो संविधान हमें प्रोवाइड करता है, ना कोई नेता ना कोई मंत्री। सब संविधान हमको शक्ति देता है कि हम कोई भी सरकार को चुन सकते हैं। हमारा संविधान 1949 को बनाया जा चुका था। नवंबर 26 को बनाया जा चुका था हमारा संविधान। अगर संविधान नहीं रहता, हम लोग, जैसे मैं आपसे बातें कर पा रहा हूँ, इंटरनेट के द्वारा बोल पा रहा हूँ, अपने मन की बात बोल पा रहा हूँ, मैं जो पढ़ाना चाहता हूँ, जो आपको बताना चाहता हूँ, बता पा रहा हूँ, वो मुझे मेरा संविधान ही दे रहा है। वो शक्ति हमारा संविधान हमको देता है। जरा जाके देखिए, सऊदी अरब, दूसरे देशों में, जैसे चाइना हो गया। चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है, चाइना कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट मतलब वो एक पार्टी चलाती है, उनकी सरकार। उनकी जो सेना है वो देश की सेना नहीं है, वो उस पार्टी की सेना है। अगर वो पार्टी हटी तो सेना का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। पर हमारी सेना हमारे देश की है, हम सब की है। कई पार्टी आए और गए, पर हमारी देश की सेना वही की वही है। हमारे देश की सेना कभी कोई नेता हो या मंत्री हो उनकी नहीं है, ये पूरी देश की सेना है, भारतीय सेना। पर चाइना की जो आर्मी है उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी, कभी चाइना की आर्मी नहीं। हमारे संविधान में कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। पहला भाग में द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, मतलब संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, वो 1 से 4 तक है। उसके बाद नागरिकता, सिटीजनशिप, कौन कौन नागरिक है हमारे देश में। नागरिक किसे बोल सकते हैं, किसे हम नागरिक बोलेंगे? कोई बाहर से आ गया, हमारे देश के बाहर से, उसे तो नागरिक नहीं बोलेंगे ना। तो वो लिखित चीज इसमें है, जो कि हमारे अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर है। भाग 3 फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं जो हमें शक्ति देते हैं? हमारी क्या मौलिकता है? वो सब चीज़ 12 से 35 के अंदर में है।
भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मतलब नीति निर्देशक तत्व, वो हमारे राज्य की पॉलिसी क्या है, क्या बनाएगी हमारी राज्य अपने राज्य में, वो सब की जानकारी आर्टिकल 36 से 51 के अंदर में है। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब मूल कर्तव्य, जो कि भाग 4 के क में है। हमें ये तो मिल गया फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, पर भारतीय होने के कारण हमें कुछ कर्तव्य भी हैं, हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं जो कि हमें करना चाहिए। उन सब के बारे में आर्टिकल 51 के क में लिखा गया है। पार्ट 5 में द यूनियन, यूनियन मतलब सेंटर, मतलब केंद्र की सरकार, केंद्र, उसका क्या क्या काम है, उसको भी शक्ति चाहिए काम करने के लिए, वो सब चीज़ आर्टिकल 52 से 151 तक लिखा गया है। फिर आता है पार्ट 6, मतलब 6, भाग 6 में द स्टेट, स्टेट मीन्स राज्य, राज्य की बात कहा गया है। राज्य को भी तो शक्ति चाहिए, जो कि संविधान देता है, वो आर्टिकल 152 से 237 के अंदर में है। उसके बाद आता है पार्ट 7, पार्ट 7 रिपल हो चुका है, मतलब निरस्त किया जा चुका है, जो कि आर्टिकल 238 में था। अभी भी वो आर्टिकल उसी के लिए ही है। उस आर्टिकल 238 में और कुछ लिखा नहीं गया है, मतलब उसको निरस्त कर दिया है। उसके बाद आता है 8वां भाग, द यूनियन टेरिटोरी, मतलब संघ राज्य क्षेत्र, मतलब केंद्र की राज्यों में कितनी शक्तियां हैं, उनके बारे में, वो राज्य में क्या क्या कर सकते हैं केंद्र की सरकार, उसको 239 से आर्टिकल 242 तक बताया गया है। उसके बाद नंबर 9 में है पार्ट 9 द पंचायत, मतलब 9 के क में पंचायत के बारे में बताया गया है। अभी अभी पार्ट 9 द पंचायत, इसमें पंचायत के बारे में बताया गया है। पंचायत मतलब
हमारे गांव में पंचायत होती है, सरपंच होते हैं, वैसे ही उनके बारे में बताया गया है। अभी उड़ीसा में पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं। इसके बारे में हमारे संविधान में 243 क से 243 ण तक बताया गया है। 243 और 243 क से 243 ण तक बताया गया है। ये पंचायत का जो भाग है, गांधी जी के कहने के कारण ये पंचायत का भाग संविधान में लागू किया गया है। उसके बाद आते हैं म्युनिसिपैलिटी भाग 9 में। म्युनिसिपैलिटी मीन्स सहकारी समितियां, उनका 243 त से 243 छ तक लिखा जा गया है। 10वां आते हैं द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, मतलब अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, उनके बारे में लिखा गया है 244 से लेकर 244 के क तक। उसके बाद 11वें में आता है रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, मतलब संघ और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच का संबंध, उसके बारे में बताया गया है 245 से 263 तक कैसा होना चाहिए। सोचिए, तब के 1947 से ही उनकी सोचने की इतनी अच्छी क्षमता थी कि वो इतने दूर तक वो सोच सके कि कैसे कैसे लिखा जाए कि जैसे कि राज्य और केंद्र कभी लड़े ना, अब दोनों मिलकर लोगों की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए काम करें। उसके बाद आती है 12वां भाग फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वीट्स, मतलब वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, उनके बारे में 264 से 300 का तक लिखा गया है। ये चीज़ सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देने वाले के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको बस थॉरोली पढ़ लीजिए। 13वां भाग तो सिविल सर्विस वाले के लिए कुछ ही उपयोग नहीं है। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। अब 14वां भाग आता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, मतलब संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं क्या क्या हैं, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, ये सब चीज़, आर्मी के रिक्रूटमेंट, ये सब चीज़ इसमें लिखा गया है, जो कि 308 से 323 आर्टिकल के अंदर लिखा गया है। 14 का ए में लिखा गया है ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण, जो कि 323 क से 323 ख तक लिखा गया है।
उसके बाद इलेक्शन, अभी तो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं। 15 भाग में इलेक्शन के बारे में लिखा गया है। इलेक्शन में इलेक्शन कमेटी का क्या शक्ति है, वो क्या क्या कर सकता है, वो सब के बारे में लिखा गया है आर्टिकल 324 से 329 के बीच में। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस, मतलब कुछ वर्णों के संबंध में विशेष अपबंध। इसका आर्टिकल 330 से 342 के अंदर में लिखा गया है। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब राज्य भाषा। इसके बारे में 343 से 351 के अंदर में लिखा गया है। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविज़न, मतलब आपात उपबंध, जिसका आर्टिकल है 352 से 360 के अंदर। इसके अंदर बताया गया है हमारा आपातकाल में हमारे आर्टिकल्स के अंदर, हमारे संविधान के अंदर कौन कौन सा प्रावधान रहेगा, कौन कौन सा प्रावधान टेम्पररी अस्थायी रूप से निरस्त हो जाएगा। उसके बाद आता है पार्ट 19 मिसलिनियस, मतलब प्रकीर्णन, जिसका आर्टिकल है 361 से 367 तक। उसके बाद आता है पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान संशोधन, जिसका आर्टिकल है 368। उसके बाद आता है पार्ट 21 टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न, मतलब अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जिसका आर्टिकल है 369 से 392 तक। उसके बाद आता है पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेस्ट इन हिंदी एंड रिपल्ड, मतलब संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरस्त, जिसका आर्टिकल है 393 से 395 तक। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे और इंटरेस्टिंग वीडियो लेते आऊँगा। तब तक के लिए बाय।